अगर आपके पास थोड़े से आलू और मछली है तो आप भी अपने घर पर एक मज़ेदार सी और टेस्टी से रेसिपी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूं मछली और आलू से बने ये टेस्टी से कबाब, जिसे खाकर आपको स्वाद आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और देखें, सर्दियों में मछली तो हर घर में ही होती है। आप अगर इस तरीके से कबाब बनाकर तैयार करेंगे तो कोई कह भी नहीं सकता कि आपने मछली और आलू से ये कबाब तैयार किए हैं। ये कोई इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि खाने वाला तो एक दफ़ा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है कुछ आलू, मीडियम साइज़ के आलू हैं और 4 अदद आलू हैं। वज़न में देखें तो 1 पाव के लगभग हैं ये। और फ़िश भी तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब है। अब फ़िश को मैंने नमक लगाकर अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसको हमने बॉयल कर लेना है। एक बाउल में पानी शामिल किया है। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर आए तो आपने इसमें फ़िश को शामिल कर लेना है और साथ के साथ इसमें लहसुन के जवे भी शामिल कर लेने हैं। एज़ इट इज़ ही शामिल कर दें ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। 5 से 7 मिनट तक ही इसको बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और ऑफ़ करने के बाद हम इस फ़िश को निकाल लेंगे। देखें, फ़िश यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद इसको हमने इसके कांटे निकाल लेने हैं और रेशा कर लेना है। ये जो ऊपर वाला इसका ब्लैक वाला पार्ट होता है इसको हम निकाल लेंगे, इसकी जो झिल्ली सी होती है। देखें, कांटे अलहदा से बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे। देखें, जब हम बॉयल करेंगे इसको तो कांटे खुद ब खुद से ही निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तमाम फ़िश के कांटे निकाल लिए हैं और रेशा कर लिया है। अब यहाँ पर जो मेरे पास आलू थे उनको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसी आलू में हम शामिल करेंगे मैश की हुई या श्रेड की हुई फ़िश को। फ़िश शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करेंगे ताकि ये कबाब जो हैं वो टेस्टी से बने, जिसके लिए खुश्क धनिए का पाउडर 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। हल्दी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी, साबित ही शामिल किया है, आप चाहें तो पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें। कबाबों में फ़िश की स्मेल ना आए तो इसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल किया है। वैसे बॉयल करते वक्त भी मैंने लहसुन के जवे शामिल किए थे। अब यहाँ पर ढेर सारा मैं हरा धनिया शामिल करूँगी और इस मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। इसी पॉइंट पर मैंने नमक शामिल करना भूल गई थी, तो आपने क्या करना है, नमक भी इसी में शामिल कर लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक। मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हाथों पे लगाएंगे हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर घी और मीडियम साइज़ के हम कबाब तैयार कर लेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें, कितने टेस्टी से और मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। कोई कह भी नहीं सकता कि आपने ये फ़िश से कबाब बनाकर तैयार किए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर, क्योंकि सर्दियां हैं और जिनके बच्चे फ़िश पसंद नहीं करते तो आप उनको इस तरह से कबाब बना कर दें, ज़रूर खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ फ्राई के लिए मैंने 2 अदद ले लिए हैं अंडे और अंडों में हल्का सा नमक शामिल करूँगी और इनको अच्छे से फेंट लूँगी। और फेंटने के बाद एक कबाब को चम्मच की मदद से इसकी दोनों साइडों पर अंडा लगाने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई पैन में मैंने घी को गरम करने के लिए रख दिया था। अब जितने कबाब फ्राई पैन में आ सकते थे उतने ही मैंने शामिल कर लिए हैं। अब 2 से 3 मिनट के बाद मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि तमाम चीज़ें कुक हुई हैं तो हमने ऊपर से इसको कलर देना है। बेहतरीन सा कलर आएगा और मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जब भी अपने घरों पर
या फिर किसी दावत पर बनाएंगे तो आपकी वाह वाह ज़रूर हो जाएगी। ये कोई इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें जब मैंने तैयार किए थे तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतने टेस्टी बने हैं, वो भी फ़िश और आलू से। तो यहाँ पर मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाले, सर्दियों में खाए जाने वाले टेस्टी से ये मछली कबाब बनाकर अपने बच्चों और घर वालों को खिलाएं और अपनी तारीफ़ पाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।